कोई बिल्ली के रास्ता काट जाने पर परेशान हो जाता है, कोई नींबू और 7 मिर्चियां लटकाता है घर के आगे, दुकान के आगे, कि अलक्ष्मी प्रवेश न कर जाए। आप में से भी बहुत लोग करते होंगे। सांझ के बाद घर में सफाई मत कर देना, दलिद्दर आता है। संस्था को सहायता राशि देंगे, कितनी? 10,001 रुपए। ये 1 रुपया क्या है? ये 1 रुपया क्या है भाई? बताओ ना। मानना क्या होता है? शुभ मानने की बात है। शुभता कोई मान्यता होती है क्या? ये अंधविश्वास है। और कितने ही अंधविश्वास हैं जो आपको एक से एक पढ़े लिखे लोगों में मिल जाएंगे, आध्यात्मिक लोगों में मिल जाएंगे। और ऐसे अंधविश्वास आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा भी खूब फैलाए जाते हैं। कोई बताता है कि देखो, मैंने देखा कि वो बता रहे थे कि जिस दिन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो, उस दिन ग्रहण की अवधि में खाना मत खा लेना। किसी ने कहा क्यों? तो बोले वो खाने को ऐसा लग रहा है कि सूर्य की चांद छुप गया। अब चांद तो महीने भर बाद छुपता है, तो खाने को ऐसा लगेगा 1 महीना बीत गया, और 1 महीने तो खाना सड़ जाता है ना भाई। चांद कितने कितने दिनों में छुपता है। तो जो खाना है उसको लगेगा कि महीना बीत गया। महीना बीत गया तो खाना सड़ जाएगा, तो खाना मत खाना। तो पूछने वाले ने पूछा कि, अर्जुन मुस्कुरा रहा है, जानता है कि क्या बात हो रही है। पूछने वाले ने पूछा कि इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो बोले अभी बताते हैं। दक्षिण भारत से हैं, उन्होंने सांभर राइस मंगाया, चावल पे सांभर रखा और रुद्राक्ष की माला यूं ली। और बोले देखो मैं माला फेर रहा हूं। नहीं, माला यूं रख दी है, देखना माला अगर इधर को चले तो माने माल ताजा है नीचे, और माला इधर को चले तो माने माल बासी है। तो उन्होंने यूं ली माला, कुछ देर तक माला इधर को चली, फिर इधर को चल दी। अब ये बात अलग है कि अगर वीडियो देखोगे तो साफ दिख जाएगा कि भाई साहब की कलाई का खेल है, जरा सा झटका देना है। अब ये काम सब पहले चल जाया करते थे, जब ना इंस्टाग्राम था, ना हर मोबाइल फोन में वीडियो कैमरा था। तब यूं करके ऐसे राख मार दी तो चल जाता था, कबूतर मार दिया चल जाता था। अब करते हैं तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, दिख जाता है कि तुम क्या पूरी दुनिया को उल्लू बना रहे हो। अच्छे खासे लोग बड़े बड़े भवन बनाएंगे, वो पहुंच जाएंगे वो किसी वास्तुशास्त्री के पास, वो फिर बताएगा कि ऐसा करो, अब इस कमरे में वहां पर एक तसला रखो और उसमें फूलों की पखुड़ियाँ रखो और उसमें फलानी चीज़ रख दो और ये फैला दो। और ये सब करा जा रहा है। और ये सब लोग कौन कर रहे हैं? अशिक्षित गंवार लोग नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, पढ़े लिखे हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे हैं, तो भारत देश के साथ समस्या ये है कि यहाँ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़ा ही पढ़े लिखे हैं। वो इतना तो पढ़े लिखे हैं कि उनके सामने बोल दो एनर्जी, तो उनको याद आ जाता है कि हाँ एनर्जी फिजिक्स में हुआ करता था। इतना तो उनको याद है, क्योंकि 10वीं तक तो विज्ञान सभी ने पढ़ा है। लेकिन उन्हें यह नहीं याद है कि एनर्जी चीज क्या है। बात समझ में आ रही है? कोई एकदम ही गंवार हो तो उसको बुद्धू बनाना मुश्किल है, खासतौर पे वैज्ञानिक शब्दों का सहारा लेके नहीं। पर आजकल इन शब्दों का खूब इस्तेमाल होता है, एनर्जी, वाइब्रेशन। इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करते हैं? आध्यात्मिक गुरु वगैरह। अब जैसे आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, शहरी मध्यम वर्ग से हैं, आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, और जैसे ही आपने सुना कि कोई गुरु एनर्जी की बात कर रहा था, तो आपको लगता है ये जरूर साइंटिफिक बात कर रहा है। पर आपको इतनी भी फिजिक्स याद नहीं है कि आप देख सके कि वो गड़बड़ कर रहा है। थोड़ी सी याद है, वो जो थोड़ा सा याद है वो आपके लिए घातक हो जाता है। या तो पूरा याद होता तो आप तुरंत समझ जाते कि आप जो बात बोल रहे हैं वो वैज्ञानिक कहीं नहीं है, आप झांसा दे रहे हैं। भारत दोनों तरफ से मारा जा रहा है।
स्कूलों में ठीक से विज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा। जहां भौतिक शिक्षा दी जानी चाहिए वहां भौतिकी की शिक्षा दी नहीं जा रही। और अध्यात्म की ओर जो लोग आ रहे हैं उन्हें झूठी भौतिकी पढ़ाई जा रही है। स्कूलों में, क्लासरूम्स में जहां पर फिजिक्स पढ़ाई जानी चाहिए थी वहां पढ़ाई नहीं जा रही। वहां नकल करके या आधा तीहा जान करके स्टूडेंट्स पास हो जा रहे हैं। और फिर जब वो अध्यात्म की ओर आते हैं तो वहां पर उन्हें नकली भौतिकी, नकली फिजिक्स पढ़ा दी जाती है। कोई बताता है वाइब्रेशन है, ये है, वो है। भाई तुमने अगर थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होती तो समझ जाते कि वाइब्रेशन चीज क्या होता है। वेव थ्योरी थोड़ी पढ़ी होती। और मुश्किल नहीं है, पढ़ी जा सकती है। तो पूरी दुनिया और खासकर भारत की प्रगति की राह में मैं बहुत बड़ा रोड़ा मानता हूं विज्ञान के प्रति हमारी जो उपेक्षा और अशिक्षा है। अशिक्षा भर होती तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ अशिक्षा होती तो कोई बात नहीं थी। हम उपेक्षा भी करते हैं। जो लोग विज्ञान के स्टूडेंट भी हैं वो विज्ञान को अधिक से अधिक समझते हैं पैसा कमाने का जरिया, कि इससे पैसा कमा लेंगे। भारत के जो अच्छे खासे बड़े नामवर संस्थान हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईआईएससी हो, वहां से भी निकले हुए लोग अपने निजी जीवन में अंधविश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने विज्ञान तो पढ़ा, पर विज्ञान उन्होंने पढ़ा सिर्फ पेट कमाने के लिए। पेट की रोटी चलती रहे इसलिए उन्होंने विज्ञान पढ़ा। तो ठीक है, उनको डिग्री वगैरह मिल गई, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में देखो तो अंधविश्वास से भरपूर है उनकी निजी जिंदगी। भारत में विज्ञान के प्रति उपेक्षा है। सिर्फ अशिक्षा होती तो कोई बात नहीं थी। यहां जो लोग विज्ञान में शिक्षित भी हैं वो भी अंधविश्वासी हैं। यहां विज्ञान के प्रति उपेक्षा और अनादर है। हिंदुस्तान का बच्चा दुनिया के वैज्ञानिकों के नाम ही नहीं जानता, उसमें इतनी उपेक्षा, इतना अनादर है विज्ञान के प्रति, क्योंकि हम अंधविश्वास से भरे हुए लोग हैं। और हमें ये संस्कार ही नहीं दिए गए कि तथ्य जानना, दुनिया को जानना बहुत जरूरी है, और दुनिया को नहीं जान सकते तुम विज्ञान के बिना। और विज्ञान में ऐसी ऐसी प्रेरक कहानियां हैं कि पूछो मत। वो कहानियां आपको पता चले, आप वैज्ञानिकों के मुरीद हो जाएंगे। आप पूछना शुरू कर देंगे उनको। कहीं बताया जा रहा है कि सांप बड़ी रहस्यमयी और बड़ी आध्यात्मिक प्रजाति होते हैं। सांप सांप सांप। कहीं बिल्लियों की बात करी जा रही है, कहीं अन्य जानवरों की बात करी जा रही है। अरे ये सब है क्या, समझ तो लो। थोड़ा विज्ञान की तरफ तो जाओ। इतनी बड़ी सजा मिल रही है इस मुल्क को विज्ञान को न जानने की, कि विज्ञान का ही नाम लेकर धर्मगुरु इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं।